रहा हूँ। 105 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में एक रेशेदार कंस्ट्रक्शन होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटल हैव ए फाइबर स्ट्रक्चर? माइल्ड स्टील, रोट आयरन, कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज। तो माइल्ड स्टील में नहीं होती है, कास्ट आयरन में नहीं होती है, ब्रॉन्ज में नहीं होती है, तो किस में होती है? आपके रोट आयरन। इसका बी वाला सेक्शन सही है 105 का। अगला देखते हैं 106 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हेल्प टू द विद स्टैंड बियर एंड द एवरेजिंग, यानी कि निम्नलिखित में किस धातु की संपत्ति पहनने और घर्षण में मदद करती है? घर्षण में जो फ्रिक्शन होता है उसमें कौन सी मदद करती है? उसमें क्वेश्चन सा कौन सा है इसका? तो इसमें है कि जो मशीनेबिलिटी है, हार्डनेस है, टफनेस है, टेंसिटी है। मशीनेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, तो इसका कौन सा आएगा? इसका बी सेक्शन सही है। जो हार्डनेस है वो इसकी आपकी इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 107, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच द परमानेंट डिस्टेंस बिफोर द ब्रेकिंग, धातु की संपत्ति तो जो तोड़ने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती। मैसिनिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, तो कौन सी इसमें देती है? इसका है सी सेक्शन। जो ब्रिटलनेस है, भंगुरता, वो जो है क्या होता है इसे जानते हैं आप? ब्रिटलनेस धातु इसमें जैसे शीशा होता है उसमें ब्रिटलनेस भंगुरता होती है। कोई चीज़ में मारेंगे बहुत हार्ड होती है बट वो एकदम बिखर जाती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्वेश्चन अगला, वाट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इम्पार्ट एबिलिटी ऑफ द विथस्टैंड स्ट्रोक लोड, धातु की कौन सी संपत्ति स्टैंड स्ट्रोक लोड के जो कारण है क्षमता प्रदान करती है? वाट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इम्पार्ट एबिलिटी टू विद स्टैंड स्ट्रोक लोड। ध्यान दें ये मेटल के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैथमेटिक्स में भी मददगार होंगे, क्योंकि मैथ में भी इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है इसमें क्या है? टफनेस, इसका डी सेक्शन इसका टफनेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 109 इसमें है कि वाट प्रॉपर्टी इनेबल द मेटल टू द विद स्टैंड टेंसिल फॉर विदाउट जो है रप्चर्स, कौन संपत्ति धातु को टूटे बिना तन्ने वालों के साथ सक्षम बनाती है? तो कौन बनाती है, सक्षम बनाती है? इसमें आएगा एस है, टेंसिटी होती है। ठीक है, तन्यता का जो गुण होता है वो इस चीज़ के लिए सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन 110 का जो है अनुक्रमण के लिए परिवर्तन गियर के लिए सूत्र क्या है? ये चेंजेबल गियर्स का जो सूत्र है वो उसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका है a-n गुणा 40/a। इसका जो है ए सेक्शन सही है इसका। ये कैलकुलेशन के लिए गियर परिवर्तन के लिए ये ही होता है, तो 10वें का ए इसमें आएगा। ठीक है, इससे 111 में पूछ रहा है कि जो एक्स वाला पार्ट है, इसमें एक्स वाला पार्ट है, इस भाग का ये नाम पूछ रहा है। आप जानते हैं एक तरह से इंडेक्सिंग हेड है। इंडेक्सिंग हेड में क्या होता है? जो गियर वगैरह काटते हैं तो उसको हम इंडेक्स के द्वारा गुणा भाग करते हैं, कितने मॉडल को गियर काटना है, किस तरह से काटना है। तो इसको जो इसमें नंबर चिन्ह देख रहे हैं आप, इन चिन्ह के अकॉर्डिंग हम क्या है जो इसमें हैंडल लगाया है इसको हम उतने ही गुणा भाग के हिसाब से इसमें फंसा जाते हैं, क्योंकि इसका इंडक्शन का एक फार्मूला होता है, उसको कैलकुलेट करके ही हम निकालते हैं। तो कह रहा है कि एक्स वाले भाग का पार्ट्स का नाम क्या है, उसको हमें पार्ट के नाम को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें है एक्जुअली बॉर्न शाफ्ट है, या इंडेक्स क्रैंक है, या सेक्टर शाफ्ट में, या इंडेक्स प्लेट है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्जुअली बॉर्न बोलते हैं, एक्जुअली बॉर्न बोलते हैं। 112 व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क एक्स, एक्स वाले भाग को शो कर रहा था, इस एक्स वाले भाग का पार्ट का नाम क्या है? ये क्या है? जब हम गियर काटते हैं तो उसको इंडेक्स करते हैं और खाँचों में इसको पिन को खींच करके उस खाँचों में फंसाते रहते हैं, तो इसको हम बोलते क्या है? देखिए इसमें दिए हुए हैं अलग अलग करके। सेक्टर आर्म है, इंडेक्स क्रैंक है, इंडेक्स प्लेट है, वर्क स्पिंडल है। तो ये क्या है? इंडेक्स क्रैंक है, ये इसको हम खींचते हैं और इसमें फंसाते रहते हैं जो चिन्ह होते हैं। ठीक है, 112 का बी सही है इसमें। जो 30 की क्या 13 क्या है इसमें? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, इसमें एक्स भाग दिखा रखा है, याद देख इंडेक्स वाला हिस्सा आपने देख लिया, ये इसका आपने ये हैंडल भी देखा, ये और इसमें चिन्ह बने हुए हैं, ये आपके इसमें फंसाते क्रैंक को। और इसके लॉकिंग करने के लिए पीछे वाला जो एक्स भाग को पूछ रहा है, ये भाग एक्स वाला जो पार्ट है वो एक्स वाला पार्ट का नाम इसमें क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन 113 का नाम नंबर्स है, इसका आंसर क्या होगा? वर्क स्पिंडल, इंडेक्स प्लेट, बैक स्टॉप पिन। तो क्या है? इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप पिन है ये, उसको हम जो है स्टॉप कर देते हैं, ये जगह इसको स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। 114 नंबर पूछ रहा है कि ये जो पार्ट्स का नाम है, एक्स वाले भाग का नाम है, ये भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से इसकी कैच प्लेट है, ये जी कैच प्लेट है, कैरियर है, स्पिंडल है, इंडेक्स प्लेट है। तो ये आपकी ए सेक्शन सही है इसका, इसमें ये कैच प्लेट आएगी। 115 में व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फॉर इंडेक्स क्रैंक, इंडेक्स क्रैंक का जो फार्मूला क्या है, जो इंडेक्स करते हैं हम तो उसके लिए कैलकुलेशन की जाती है, तो उसका फार्मूला होगा D9 9/D 40/N Ny/40। तो 115 का सेक्शन कौन सा सही होगा? इसमें सी सेक्शन इसका सही है। ठीक है, यानी कि 40/N इसका आंसर बिल्कुल सही है।
116 में है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द टर्न ऑफ द क्रैंक टी ऑफ द डिग्री टू बी द इंडेक्स डी इज गिवन इन द एंगुलर इंडेक्स। एंड एंगुलर इंडेक्स के लिए कौन सा इसमें फार्मूला यूज होता है, टी इज इक्वल टू 9/d या टी इज इक्वल टू d/9 या टी इज इक्वल टू d × 9। तो ये नहीं होता, तो इसमें कौन सा है इसका, बी सेक्शन सही है इसका, टी इज इक्वल टू d/9। क्वेश्चन नंबर 117 में आप देखें इसमें क्या दिखा रखा है, ये जिग है एक तरह से। व्हाट इज द टाइप ऑफ द जिग, ये जिग का प्रकार क्या है। आप देख रहे हैं इसमें जिग में क्या देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स जैसी ही दिखाई देती है और इसके ऑप्शन देख लीजिए अलग अलग क्या है, प्लेट जिग है, बॉक्स जिग है, टेबल जिग है, पोस्ट जिग है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ये आपको सीधा से दिख रहा है, ये आपकी बॉक्स जिग है, ठीक है, ये बॉक्स जिग है आपकी, क्योंकि इसमें बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। चित्र में दिखाने के अनुसार ये आपका जिग कौन सी वाली है, 118 का। तो आप देख रहे हैं ये भी एक तरह की बॉक्स टाइप की हो रही है, ठीक है, 100 बॉक्स टाइप की है, लेकिन क्या है ये प्लेट जिग है, चैनल जिग है, ट्यूनियन जिग है, सैंडविच जिग है। तो ये ट्यूनियन जिग कहलाती है, जो एक बॉक्स टाइप में है और साइड में आप देख रहे हैं इनको साइड से दबाया जाता है, कसा जाता है, जो है जो भी इसमें जॉब्स इसके अंदर आता है। तो ये आपके सी सेक्शन इसका सही है, इसे बोलते हैं ट्यूनियन जिग। इसमें पूछ रहा है कि ये आपका ये क्या चीज़ है, कौन सी जिग है, किस प्रकार की जिग है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर साइड में एक प्लेट लगी हुई है, ऊपर नट लगा हुआ है, नीचे बीच वाला हिस्सा खाली है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं बीच में हिस्सा खाली पूरा दिखाई दे रहा है और ऊपर साइड में ये प्लेट सी लगी हुई है और नीचे साइड में इसमें जॉब लगा हुआ है। यहाँ से क्या है, ड्रिल इसमें एंट्री होगा, नीचे को जाएगा, ये ऊपर ड्रिल है, 4 इसमें ड्रिल है, ठीक है। ये आपकी जो है क्या है, प्लेट जिग है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें है चैनल जिग है, प्लेट जिग है, पोस्ट जिग है। इसकी कौन सी जिग है, ये आपकी ये है सी वाला, ये बी वाला सेक्शन सही है इसका, ये प्लेट जिग है। ध्यान दें, जिग और पिक्चर्स का आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने। जिग किसे कहते हैं, पिक्चर किसे कहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिक्चर किसे कहते हैं, पिक्चर उसे कहते हैं जो केवल जॉब को पकड़ने का कार्य करती है, उसको पिक्चर्स बोलते हैं। और जिग क्या होती है, जिग भी एक पकड़ने का साधन होता है जो जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करती है। ये जिग और पिक्चर की परिभाषा है। तो इसी प्रकार से जॉब्स को पकड़ने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, वो जिग्स कहलाती हैं, पिक्चर्स कहलाती हैं। जैसे कि लेथ मशीन का चक है, वो भी एक तरह की आपकी क्या है, पिक्चर है। चक है आपका, वो भी पिक्चर्स है, ठीक है। तो ये सब आपकी पिक्चर्स होती है, पकड़ने के साधन, होल्डर डिवाइसेस आर जो है हम कहते हैं कि ये सब पिक्चर्स होती है। और जिग में क्या होता है कि जिग में वो टूल को भी गाइड करती है। जैसे कि अभी आपने चित्र में देखा कि इसमें देख रहे हैं, इसमें ऊपर ये रिंग, ये आपके क्या बुश लगे हुए हैं और नीचे जॉब बना हुआ है, तो इसमें जॉब नीचे से फंसा देते हैं। इसमें से क्या है, जॉब नीचे फंसा देंगे, आप देखिए। तो जॉब फंसा देंगे तो क्या होता है, जॉब फंसाने से इसमें खास बात है कि जो ड्रिल, ये ऊपर अब आपका ये क्या लगा है, ये बुश लगा है, यहीं पे ड्रिल एंट्री करेगा और नीचे वाले जाकर प्लेट में ड्रिल आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, जॉब को भी पकड़े हुए है और टूल को भी गाइड कर रही है। टूल वहीं पे उसी जगह पर होगा, स्थान पे जिस स्थान पे हमने मांगा, जिस हिसाब से ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो ड्रिल समय की बचत करती है। जो जिग होती है, जिग पिक्चर होते हैं, ये समय की बहुत ज़्यादा बचत करते हैं, हमें बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम क्या है, चित्र में दिखा रखा, इसका प्रक्रिया नाम क्या है। तो क्या है इसमें, ड्राइंग है, रोलिंग है, बेंडिंग है और स्पाइनिंग है, क्या है ये। तो इसमें जो दिया हुआ है ये आपका एज ए ड्राइंग दिया हुआ है, इसका ए सेक्शन बिल्कुल सही है। 1 2 3 धातु की कौन सी संपत्ति धातु से तार बनाने में उपयुक्त होती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूजफुल इन द मेकिंग वायर फ्रॉम द मेटल्स। हार्डनेस है, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है। जिस धातु में डक्टिलिटी या लचीलापन होता है उसमें उसके धातु के उसको मेल्ट करके पतले पतले लंबाई में तार खींचे सकते हैं। जो तार बनते हैं वो आपके डक्टिलिटी मेटल में ये होगी, तो वो तार उसमें बनाने की हम उसका तार बना सकते हैं। 124 में है, धातु की कौन सी यांत्रिक संपत्ति पतली चादर, यानी कि पतली चादर हम कौन से मेटल में, जो मेटल से बनाते हैं, तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए मेटल का। तो इसमें कौन सा गुण होना चाहिए, इसमें ऑप्शन है डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, टेंसिटी है और आपकी मशीनेबिलिटी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें आपका ये इसकी डक्टिलिटी है या मेलेबिलिटी है या टेंसिटी है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर आएगा, इसमें आना चाहिए आपका 124 का आपका ये है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी गुण होगा तो हम किसी मेटल्स की है पतली चादर में से ढाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 125, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज द डिजायरेबल टू द मैक रिविट हेड। रिविट हेड भी ऐसे ही बनते हैं, डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, मेलेबिलिटी होना चाहिए, टेंसिटी होगा। जब कोई धातु मुड़ेगी, मुड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें भी इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जो आपके रिविट होते हैं उनके हेड्स होते हैं, ठीक, तो उसमें भी वो मेलेबिलिटी का गुण होता है, जिससे उनको जो है मेटल्स को हम लंबाई में कर सकते हैं। 128 में अनुक्रमण में कृमि पहिया तंत्र का अनुपात क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्म एंड बर्न व्हील मैकेनिज्म इन द सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स बनाते हैं जब गियर्स की हम,
तो कौन सा इसमें जो है गियर जो है लगता है, तो 32 और 33 और 41 और 42, तो इसमें कौन सा आएगा 128 में, 128 का आएगा आपका सी सेक्शन इसका सही है। ठीक है, 40 और 1 का इसमें अनुपात होता है, 40 और 1 का अनुपात। 129 दिया है, फाइंड द इंडेक्स क्रैंक मोमेंट ऑफ द क्रैंक रिक्वायर्ड टू द इंडेक्स 16 डिवीजन। 16 डिवीजन में जो हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सा इसमें पहलू आना चाहिए, पहला है 2/2 टन्स, 3/2 टन्स और 4/4 टन्स और 3/5 टन। इस तरह से उसमें टन्स के हिसाब से उसमें हम क्या है इंडेक्स को डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उस डिवीजन के हिसाब से हम गेयर्स वगैरह काटते हैं, गेयर्स की हम सेटिंग करते हैं। तो इसका कौन सा सेक्शन सही है, इसका सेक्शन सही है आपका ए सेक्शन इसमें सही है। अगला चलते हैं, विच मशीन जिग आर यूज, इसमें कौन सी हम जो है जिग यूज करते हैं, यानी कि कौन सी मशीन में जिग का प्रयोग अधिकांशतः होता है। लैथ में होता है, मिलिंग मशीन में होता है, ड्रिलिंग मशीन में होता है, ग्राइंडिंग मशीन में होता है। ध्यान दीजिए, लैथ मशीन में भी होता है, मिलिंग मशीन में होता है, लेकिन ये बहुत छोटे कार्यों में होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट ड्रिलिंग मशीन में जो है अधिकांशतः जो है मशीनों में जिग का प्रयोग हमेशा किया जाता है। कोई ड्रिल किया जाता है, किसी शार्ट में किया जाता है, किसी गेयर्स के अंदर किया जाता है, तो ड्रिलिंग मशीन पे ही होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जिग को फिट कर लेते हैं और ड्रिल करते हैं। सीधा ड्रिल वही होता है जहाँ पे हमको जॉब के अंदर चाहिए, क्योंकि जो जिग बनी होती है जिग के अंदर हम जॉब को एंट्री कराते हैं, उसमें ड्रिलिंग करनी है, टेपिंग करनी है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कीवे में कोई सुराख करना है तो हम ड्रिल द्वारा कर लेते हैं। तो अधिकांशतः जो है ड्रिल मशीन पर जिग का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा है आपका, ड्रिल मशीन का सी सेक्शन हो गया सही इसका। और 131 का क्या है, पतले और मुलायम भाग को धारण करने के लिए किस प्रकार के गुण का प्रयोग किया जाता है, यानी बस टाइप ऑफ द जिग इज होल्ड एंड द सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो जैसे कि आप नाम से भी देते हैं, इसमें जो आपके सैंडविच जिग जो होती है इसका जो है शॉर्ट के लिए किया जाता है, ताकि जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं उनमें हमारे स्केच वगैरह आ जाती हैं, तो स्केच से जॉब खराब हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में सैंडविच जिग का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जिग का उपयोग जो है कई दिशाओं पर ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि दिस टाइप ऑफ द जिग इज यूज्ड ड्रिलिंग ऑन मैनी डायरेक्शन, यानी कि बहुत सारे ड्रिल अगर करने होंगे तो हम कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें प्लेट जिग है, पोस्ट जिग है, टेबल जिग है, बॉक्स जिग है। तो क्या होता है, बॉक्स जिग में जो है हम बॉक्स के अंदर हम जॉब को रख सकते हैं। उसमें तो देखा होगा ऊपर साइड प्लेट्स में, ऊपर प्लेट्स में बहुत सारे जो है उसमें जो है बॉक्स के अंदर आप देखा होगा यहाँ पे भी होल इधर होल होता है और ऊपर से वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है बॉक्स जिग होती है। तो इसको जिसका आंसर है वो आपका बॉक्स जिग है। ठीक है, बॉक्स जिग के द्वारा हम मैनी डायरेक्शन में हम छेद कर सकते हैं, किसी प्लेट में किसी जोश में होल सुराख किया जा सकता है। 133 विच इज़ द डिवाइस यूज फॉर द होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल। आप देखो सीधा स्पष्ट है कि जॉब को पकड़ती है और टूल को गाइड भी करती है। तो इसमें क्या संदेश दे रहा है कि इसमें जिग है कि फिक्चर है, चक है कि कॉलेट चक है। तो जॉब को पकड़ रही है, टूल को भी गाइड कर रही है, तो इसमें सीधे सीधे है ये जिग वाला है। ठीक है, ये जो ऊपर दे रखा है मैंने बताया था आपको, जिग की जो परिभाषा वो क्या होती है, जिग की परिभाषा होती है वह है एक डिवाइस, एक जुगाड़ है जो जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। और फिक्चर जो होती है, फिक्चर क्या होती है, वो केवल आपके जॉब को पकड़ती है, टूल को गाइड नहीं करती है। तो 133 का जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। 134 चलते हैं, 134 में है आपका कैलकुलेट द इंडेक्स क्रैंक मोमेंट रिक्वायर्ड टू इंडेक्स आर डिवीजन इन द सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स में अगर आर डिवीजन करने हैं तो हमें कितने टन को हमें लेना चाहिए। तो इसमें ये है 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन। तो कितने टन लेने चाहिए हमको, इसमें लेने चाहिए आपको 5 टन लेने चाहिए। तो इसका सी वाला सेक्शन सही है, सी सेक्शन इसमें सही। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, यानी कौन से मटेरियल सबसे ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी होती है। प्लास्टिक में होती है, स्टील में होती है, कास्ट आयरन में होती है, कि एल्यूमिनियम में होती है। तो किस में मानी जाती है, किस में होती है, 135 का इसमें कौन सा सही है, इसका बी सेक्शन सही है। जो स्टील्स है इसमें जो है इलास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल टू मेक क्रैंक हुक। क्रैंक हुक के लिए कौन सा इसमें हम यूज करते हैं, टंगस्टन है, कास्ट आयरन है, स्टील है, रोट आयरन है। तो इसमें आपको बताइए ये रोट आयरन यूज होता है। व्हाट इज द रीजन ए मटेरियल इज रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर किसी चीज़ में बल लगाते हैं तो वापस उसी अवस्था में जो है धातु लौट आती है, तो वो क्या कहलाता है गुण। जैसे आपने प्रत्यास्था वगैरह सुना है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, तो क्या है इसमें द मटेरियल प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक तो होता नहीं है, तो मटेरियल इज द इलास्टिक। तो इसमें भी सेक्शन सही है। क्या होता है, जिस चीज़ में इलास्टिसिटी का गुण होता है वो चीज़ जो है क्या होती है, वो फैल करके वहीं स्थान पर दोबारा से आ जाती है। 138 व्हाट इज़ द
रीजन फॉर द सेलेक्टिव रॉड आयरन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्रैंक हुक चुनने के लिए क्या इसमें आवश्यक है, इट इज़ टफ है, इट इज़ डेंसिटी है, इट इज़ हार्ड है, इट इज़ मैसिनेबिलिटी है। तो इसमें कौन सा गुण है, ये इसमें टफनेस का गुण होता है, जो पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इट इज़ ए टफ। 139 which gear is universal index had decided the direction of the rotation of index plate in the different indexing। यूनिवर्सल इंडेक्स हेड में कौन सा गियर अंतर इंडेक्स में इंडेक्स प्लेट घूमने की दिशा तय करता है। कौन सा होता है, जो मुख्य रूप से आर्डलर गियर होता है, आर्डलर गियर घूमने की दिशा को तय करता है। जैसे आप जानते हैं लेथ मशीन में जो पीछे आपकी गियर ट्रेन लगी होती है, तो सबसे ऊपर उसमें क्या है आपका स्पिंडल गियर होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे आर्डलर गियर लगा होता है, फिर उसके नीचे आपका है उसके नीचे एक गियर और लगा होता है। तो सबसे ऊपर जो गियर होता है वो ड्राइवर होता है, बीच में आइडलर होता है, नीचे ड्रिविन होता है। तो इसी प्रकार से इंडेक्स में भी इस प्रकार का जो है आइडलर गियर लगा होता है, जो अगले गियर्स को सूचना प्रदान करता है, अगले गियरों को रनिंग करने में हेल्प करता है। ये आइडलर गियर से कोई चेंजिंग नहीं आती, बट ये अगले गियरों को चलने में जो है पूरी हेल्प करता है, रेशियो को बनाए रखता है। दिस टाइप ऑफ द जिग हैव हिंगेड कवर विद लैच क्लैम्प। लैच क्लैम्प के नाम से वो आ रहा है। तो इसमें बॉक्स जिग है कि पोस्ट जिग है, टेबल जिग है। तो कौन सी जिग है इसमें, तो लैच और या लीफ जिग, कुंडी या पत्ती जो है जिग कहलाती है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग टेपर टर्निंग मेथड नीड हाई इनिशियल कॉस्ट। टेपर टर्निंग के सबसे ज़्यादा हाई रूप से या ज़्यादा कॉस्ट किस में आती है, जब हम जॉब बनाते हैं, ठीक है। एक हम ऐसा निर्माण करते हैं कि हमें जो है बार बार सेटिंग ना करनी पड़े, तो क्या होता है ऐसी अवस्था के लिए क्या करते हैं, फॉर्म टूल बनाते हैं कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट लेते हैं, टेलीस्टॉक सेट ओवर मेथड लेते हैं, या कंपाउंड सेट रेस्ट व्हील को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लेथ मशीन में कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इसमें सबसे जो इनिशियल प्रॉब्लम वो है आवश्यक वाली चीज़ है, वो उसमें क्या है, टेपर टर्निंग है। टेपर टर्निंग की अवस्था में क्या होता है, अटैचमेंट जो होता है, इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है टेपर अटैचमेंट का, कि हम उसी के अकॉर्डिंग जो जॉब होते हैं एक मास्टरपीस लगा लेते हैं, उस मास्टरपीस के द्वारा ही टेपर अटैचमेंट से सारे जॉब पे वैसा ही टेपर उसमें लगातार कटता रहता है। तो उसका बी सेक्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 142। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉटम सरफेस जॉइनिंग द टू साइड और एडजेंट थ्रेड मार्क एज द एक्स वाला। इसमें दिखा रखा कि इसमें एक्स वाला जो भाग है वो क्या है, ध्यान दे इसमें एक्स वाला भाग क्या है, ये दिखा रखा है, ये आपको बड़ा करके दिखा रखा, देखिए ये, ठीक है, बड़ा मत देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, ये बिल्कुल चूड़ी के ऊपर से लेकर के कितनी गहराई तक जा रहा है, नीचे तक कितनी जड़ तक, ठीक है, जड़ तक जा रहा है इसमें। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप, ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाला भाग कितनी जड़ तक जा रहा है, नीचे तक, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन वाले भाग को क्या बोलेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन में क्या क्या है इसमें। पहला है रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, ठीक है, और माइनर डायमीटर, ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें कौन सा पहला, इसमें जो है पहला सही है, इसमें रूट है, ये जो बिल्कुल जड़ दिखा रखी है चूड़ी की। और स्टूडेंट्स, प्रिय स्टूडेंट, अब ध्यान दें, इसमें आपको याददाश्त के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे मेन देखिए, सबसे जो ऊपर वाला जो डाया होता है यहाँ तक का, ये जो डाया होता है इसे क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, मेजर डायमीटर बोलेंगे। और ये जो आप दिखा रखा है इन्होंने, ये जो एरो दिखा रखा है, ये वाला जो डाया दिखा रखा है, इसको हम पिस डाया बोलते हैं। आप देखें कि चूड़ी जो है के बीच में, इधर भी चूड़ी के बीच में वाला जो डाया है, इसको पिस डाया मीटर बोलते हैं, इसको बोलेंगे पिस डायामीटर। और जो माइनर डायामीटर होता है, इसमें माइनर डायामीटर कहाँ होता है, ये आप रूट देख रहे हैं जहाँ पे एरो लगा है, ये रूट वाला हिस्सा, और बिल्कुल ये रूट वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसके बीच की दूरी वाले क्या बोलते हैं हम इसे माइनर डायामीटर बोलते हैं। और अभी जो गहरा वाला हिस्सा था वो रूट था। और ये ऊपर वाला जो टॉप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस टॉप को हम क्या बोलते हैं, टॉप निशान लगा रहा हूँ मैं, ये खोपड़ी जो होती है चूड़ी के ऊपर की, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो मशीन के क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं थ्रेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप 5-6 पॉइंट इसके जो है, और इसमें जो है अगर हम इसको थ्रेड को इस तरह से एंगल बढ़ा देते हैं ऐसे करके, और इसका बीच का एंगल लेते हैं, तो इसे बोलते हैं हम थ्रेड एंगल। मैट्रिक में चूड़ी का जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है, और ब्रिटिश सिस्टम में जो चूड़ी का एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। ये वही चीज़ें आपको ध्यान दें, ये अब मैंने एक्स्ट्रा रूप में आपको बता दी हैं। क्वेश्चन 145 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सरफेस जॉइनिंग द क्रेस्ट एंड द रूट। ये आपका भी चूड़ी का ही सवाल है। इसमें कह रहा है कि रूट और क्रेस्ट को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं, लीड कहते हैं, पिच कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, दोनों चीज़ों को मिलाने वाले उसको जो है उसको फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैंक वाला इसका आंसर सही है। ध्यान दें कि फ्लैंक क्या होते हैं वो बता दूँ, ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने क्या कहा कि क्रेस्ट और रूट को जो मिलाने वाली चीज़ है, मैं बता दूं आपको कि ये जैसे कि ये चूड़ी बनी हुई है, ये आपको चूड़ी देख रहे हैं आप, ठीक है,
चूड़ी में क्या होता है, चूड़ी नीचे जाती है, नीचे तक जाती है तो ऐसे हल्की उसमें गोलाई सी होती है, ठीक है। इस तरह से गोलाई सी उसमें होती है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ये टर्न वाला, इसको क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। जैसे ये हिस्सा गोलाई में जा रहा है तो इसको बोलेंगे फ्लैंक, ठीक है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इसमें चित्र में देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो हिस्सा है इसका एक तरह से फ्लैंक होता है, ठीक है। ये गोलाई में से जाता है तो इसको फ्लैंक बोला जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 146 विच टर्म इज द यूज टू द इंडिकेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड क्रेस्ट। कह रहा है कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, लीड कहलाती है, फ्लैंक कहता है, पिच कहलाता है, डेप्थ कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्या होता है चूड़ी के जो चूड़ी होती है, बता दूँ आपका, इसका डेप्थ वाला हिस्सा सही है। चूड़ी होती है किस टाइप की, ऐसे टाइप की चूड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये क्रेस्ट होता है, ये हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है, और चूड़ी ये ऐसे गई ऐसे बनती है, ठीक है। तो और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये इसका नाम इसका रूट कहलाता है, ठीक है। ये रूट हो गया इसका, ठीक। ये वाला नीचे रूट हो गया, अब ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट हो गया। तो इस वाले बीच के वाले हिस्से क्या होते हैं, ये चूड़ी की गहराई कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ से बोलेंगे हम, ये जो हिस्सा होगा ये क्या रहेगा, चूड़ी की गहराई, इसे बोलेंगे हम चूड़ी की गहराई बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज टू द ऑर्डिनरी बोल्ट्स एंड नट्स। ऑर्डिनरी बोल्ट नट बोल्ट में कौन सी चूड़ी काटी जाती है, बी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड्स है, सात टूथ थ्रेड्स है, और ट्रेपेजॉइड थ्रेड्स है। तो ये बाकी जो थ्रेड दिखा रखी है या सारी थ्रेड्स जो स्पेशलाइज होती हैं, बट इसमें जो बी थ्रेड होती है वो कॉमनली सभी चूड़ियों में होती है। इसलिए विच फॉलोइंग द थ्रेड इज यूज द ऑर्डिनरी बोल्ट। ऑर्डिनरी नट जो बोल्ट होते हैं वो सब में बी थ्रेड का इस्तेमाल होता है, चाहे ब्रिटिश सिस्टम में हो चाहे वो मैट्रिक सिस्टम में हो, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। 152 फाइंड द लीड ऑफ ए डबल स्टार्ट थ्रेड्स हैविंग ए पिच 1.5। डबल स्टार्ट जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें लीड उसकी डबल होती है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द लीड ऑफ, यानी कि फाइंड लीड क्या होगी, डबल स्टार्ट अगर चूड़ी है तो उसकी लीड क्या होती है, लीड उसकी उतना दुगनी होती है। पिच कितनी है, पिच से दुगनी होती है, पिच है 1.5 mm, दुगना कितना हो गया 15 दूनी 30। तो इसकी जो 20 सेक्शन है वो इसका सही है, यानी कि 3 mm इसका होगी। ध्यान दें, जब हम चूड़ी काटते हैं तो चूड़ी जो उसकी पिच होती है, अगर हम डबल स्टार्ट काट रहे हैं तो उसे दो से गुना कर देंगे, अगर 3 स्टार्ट काट रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, पिच की जो है उतने ही टाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डबल स्टार्ट है तो 2 से, 3 स्टार्ट है तो 3 से, ठीक है। जो पिच है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और उसकी कैलकुलेशन आप जो भी है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द कॉनिकल पॉइंट ऑफ द लेंस। लेंस में जो सेंटर लगा होता है उसका एंगल कितना होता है, उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। 154 में क्या है कि जो एक्स वाला पार्ट दिखा रखा है, वो पूछ रहा है ये एक्स वाला पार्ट क्या है। तो आप देखेंगे आपकी ये स्टडी है, ठीक है। स्टडी जैसे लंबे जो होते हैं तो स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो बाइवेट होते हैं जो हैं वो उसको सही प्रकार से उनकी जो भी टर्निंग नहीं होती है, तो उसका किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टडीज का यूज़ करते हैं। इसमें देखो साइड में पॉइंट लगे हुए हैं और बीच में जो एक्स वाला भाग है इसमें क्या है, ये आपका जॉब दिखा रहा है, ये जॉब है, ये जो बीच में जो बना होता है जॉब है। साइडों से पिन से बना करके हमने इसको साध लिया है, अभी जो बाइवेट नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, एक्स वाले पार्ट के लिए। अब देखें इसमें लिखा बेस, आधार, वर्क, हिंग। तो ये कौन सा है आपका, ये काम, यानी कि बी सेक्शन है, वर्क पीस है, उसमें वर्क पीस दिखा रखा है उसके अंदर। 155 में बट इज द मेथड ऑफ द टर्निंग वेयर इन ए सिलेंड्रिकल वर्क पीस इज टर्न टू द हैवी यूनिफॉर्म इंक्रीज डिक्रीज। ये टेपर टर्निंग के लिए हो रहा है। टेपर टर्निंग में क्या होता है, एक समान दर से घटोतरी जो बढ़ोतरी की दर होती है वो आपकी टेपर कहलाती है, ठीक है, उसे हम टेपर टर्निंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कैसा है, ये टेपर टर्निंग वाला, ये ऑप्शन इसका सही है, टेपर टर्निंग कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, क्या देख रहे हैं आप चित्र में, ये देख रहे हैं आप चित्र में टेपर टर्निंग वाला, ये देख रहे हैं आप, ये आपकी टेपर टर्निंग है। इसमें क्या ब्यास यहाँ छोटा है, यहाँ ब्यास ये बड़ा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक समान दर से आपकी इधर से चलाएंगे तो बढ़ोतरी, ठीक है, और ऐसे उल्टा आएंगे तो एक समान दर से घटोतरी की जो दर होती है वो टेपर कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 157 में कह रहा है व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ द टेपर मार्क्स एक्स। जो एक्स वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं टेपर है, इस टेपर में मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, इसमें 3 एलिमेंट के बारे में हमेशा पूछता है। क्या पूछेगा इसमें, ये जो अगले वाला जो डाया है, ये आगे वाला डाया है, ठीक है, ये आगे वाला जो डाया है ये क्या है, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं हम छोटा ब्यास, ठीक है, इसे बोलते हैं छोटा ब्यास, ये ऐसे स्मॉल डी बोलेंगे। और ये एक्स वाला भाग इसमें रियली आंसर पूछ रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल, क्या बोलेंगे इससे, कैपिटल डी, ये बड़ा ब्यास कहलाता है। और जितनी लंबाई में हमारा टेपर कटा हुआ है वो टेपर लंबाई कहलाती है। जैसे कि आज मैं इस भाग को बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, उसे टेपर लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, टेपर लंबाई। आपको चित्र को बना करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसे बोलेंगे ये हिस्सा मैंने यहाँ से मार्क किया, ठीक है, ये हिस्सा मैंने मार्क किया और इसे मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे टेपर की लंबाई। 3 चीज़ हो गई इसमें, ये आपका बड़ा व्यास हो गया, ये आपका छोटा व्यास हो गया, और ये आपकी यहाँ तक से यहाँ तक टेपर लंबाई होगी। ये 3 आपके टेपर में पूछता है। टेपर का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है टेपर का, टेपर निकालने का जो फार्मूला वो क्या है,
आपका कैपिटल डी माइनस का स्मॉल डी बटे एल होता है और गुणा 57/2 ये फार्मूला होता है। इसमें बड़ा डी बड़ा व्यास, छोटा डी छोटा व्यास और एल जो है इसमें टेपर की लंबाई है, ठीक है, और 57/2। इसके कैलकुलेशन करने से हम किसी टेपर की लंबाई या टेपर का जो है एंगल भी निकाल सकते हैं। बड़ा व्यास में दिखा रखा है, बड़ा व्यास का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 दिखा है कि बी थ्रेड का तत्व एक्स के रूप में जो चिन्हित होता है वो क्या चिन्हित हो रहा है। मैं आपको जो है पहले वाले फोटो में चूड़ी वाले में आपको मैं कई ऑप्शन बता चुका हूँ, बड़ा डाया, छोटा डाया, क्रूड के सब के बारे में बता चुका हूँ। चूड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सब के आपका गहराई वाला हिस्सा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को डेप्थ बोला जाता है, ठीक है। तो ये बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं ये बार बार नहीं बताऊँगा, अगले क्वेश्चन मैं करूँगा जो और जो इसमें नहीं है, ठीक है। डेप्थ वाला हिस्सा है, ठीक, इसमें डी सेक्शन इसका है, ठीक है, ये डी सेक्शन है इसमें। तो मैं अगले चलता हूँ कि अब ज़्यादा समय इसमें ख़राब नहीं करना चाहिए, जो मेन है उनको आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा है कि आपका टेपर टर्निंग की जो कौन सी विधि है जो अंदर और दोनों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ टेपर कट जाता है, टेलीस्टॉक से, फोन टूल से, टेपर टर्निंग अटैचमेंट से और कंपाउंड स्लाइड से। तो बाकी तीनों पर से किससे नहीं कटता है, कंपाउंड स्लाइड से अंतरीय और बाहरी जो है टेपर काट सकते हैं। इसका मिस जो है यही है, क्या मिस है इसका, कि जो कंपाउंड स्लाइड होती है उससे छोटे लंबाई के ही हम टेपर काट सकते हैं, बड़ी लंबाई के टेपर नहीं काट सकते। फ़ायदा यह है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ के हम टेपर इससे आसानी से काट सकते हैं। 160 में है टेलीस्टॉक अपसाइड विधि पर टेपर टर्निंग अटैचमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है। क्या लाभ होता है इसमें कि जो सेंटर्स होते हैं लेथ मशीन के वो उनका जो है आपस में अलाइनमेंट जो है बराबर बना रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। 161 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का क्या सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो आपका टेपर टर्निंग होती है उसमें अटैचमेंट लगा के भी हम टेपर टर्निंग करते हैं, टेलीस्टॉक से भी करते हैं, कंपाउंड फ्लैट से भी करते हैं। वह जो क्वेश्चन जो पूछा है इसमें क्या है, ये टर्निंग स्लो टेपर एंगल ओनली, इसमें जो है जो एंगल्स होते हैं उसमें स्लो टर्निंग की जाती है, ठीक है। 162 टेपर मोड में लगा कर कार्य किया, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अटैचमेंट इन द टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग का जो अटैचमेंट है उसका फायदा क्या होता है, तो इसमें क्या फ़ायदा है, कीप द टूल रेगुलरली, गिव टॉर्क ऑफ टू मार्क, कैलकुलेट द टेपर एंगल्स और टूल गाइड टू द रिक्वायर्ड एंगल। यानी टूल के हिसाब से जो हम एंगल उसको शो करेंगे वो एंगल हमारे उसमें काम करेगा। तो इसका 162 का डी सेक्शन सही है। लिखा है कि दिस डायमीटर इज यूज फॉर द स्पेसिफाई द थ्रेड, यानी थ्रेड के लिए स्पेसिफाई जो डाया है वो क्या शो कर रहा है, क्या कर रहा है, रूट डायमीटर, पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर है। तो इसमें क्या है, ये आपका जो मेजर डायमीटर वो इसमें मैन है, मेजर डायमीटर इसका होगा। 164 इसको थ्रेड को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग होता है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से याद रखें। इसको थ्रेड माइक्रोमीटर, बर्नर कैलिपर, बर्नर हेड गेज, बर्नर बेवल प्रोटेक्टर, ये चारों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे आए, क्या कि जो इसको थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसको थ्रेड नापने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। 164 का एक क्वेश्चन सही है इसमें। इसको थ्रेड माइक्रोमीटर क्या है कि ये आपके चूड़ी को नापने का काम आता है। बर्नर कैलिपर इसके द्वारा हम आंतरिक बाहरी, ठीक है, और जो है किसी जॉब की आंतरिक है, बाहरी है, डायमीटर, इंटरनल डायमीटर है, आउट डायमीटर है, ठीक है, सारे इसमें चेक कर सकते हैं बर्नर कैलिपर से। बर्नर हेड गेज से किसी जॉब की ऊंचाई के लिए हम इसे ही प्रयोग में लाते हैं। फिर अब बर्नर बेवल प्रोटेक्टर, बर्नर बेवल प्रोटेक्टर से हम किसी जॉब के एंगल चेक करते हैं, ठीक है, जैसे खासतौर से एंगल्स उसमें टेपर जो होते हैं जॉब्स के अंदर वो चेक किए जाते हैं बर्नर बेवल प्रोटेक्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 165 में दिया है कि व्हाट इज द टर्म यूज द इंडिकेट द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड टू द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। काल्पनिक में देखने के लिए जो होता है वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल, हेलिक्स। थ्रेड्स एंगल है, पिच एंगल है, फ्लेंस एंगल है, तो इसमें इसका आता है हेलिक्स एंगल आता है, ठीक है। जो आपकी थ्रेड जो कटी होती हैं, थ्रेड्स कटी होती हैं उसमें, ठीक है, ये प्रोफाइल एंगल है, इसमें से इस तरह से ये हेलिक्स एंगल इसमें कहलाते हैं। 171 का जो आंसर है वो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्गाकार धागे का संशोधित रूप है। वर्गाकार जो आपकी चूड़ी होती है, चूड़ी के तरह की होती है, बी थ्रेड है, नकल थ्रेड है, टूथ है कि बॉल स्क्रू थ्रेड है। तो स्क्वायर थ्रेड का जो बनाया गया है वो सुधार रूप में वो आपका नकल थ्रेड है, इसका बी ऑप्शन सही है 171 का। 172 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैविंग मोर लीड, अधिक से अधिक से लीड कितनी हम ले सकते हैं, यानी कितना उसको कर सकते हैं। तो ट्रिपल स्टार्ट है, सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, मैक्सिमम हम उसको क्या है क्वाड्रेंट स्टार्ट फोर टाइम इसको हम कर सकते हैं। जैसे सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, थ्री स्टार्ट है, फोर स्टार्ट, ये क्वाड्रेंट रूप जो है वो फोर स्टार्ट है उसको हम कर सकते हैं। 173 हाउ मैनी एडजस्ट पैड आर इन द फिक्स स्टडी, फिक्स स्टडी में कितने जो है पैड होते हैं, कितने होते हैं उसमें
3 पैड होते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर जो है सही है, ए वाला आंसर इसका सही है। और इसके बाद में 174 लिखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेफ्ट सेंटर विच इज़ द यूज विच वाइल फेसिंग द जॉब विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटिंग। तो खाद का केंद्र का नाम क्या है, ये आपको इसमें नाम बताना है। क्या है तो इसमें खाद का नाम क्या है, तो इसमें हाफ डिस्टर्बिंग है तो उसमें हाफ डिस्टर्बिंग वाले में हाफ सेंटर आता है। बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, तो हाफ सेंटर होते हैं। इसको ये है कि जो है जॉब यहाँ पे टूल आसानी चला जाता है हाफ सेंटर्स के लिए, ठीक है। 175 विच लेफ्ट सेंटर इज सुटेबल फॉर द टेपर टर्निंग बाई टेलीस्कोप ऑफसेट। टेलीस्कोप ऑफसेट करें तो उसमें कौन सा सेंटर लगाते हैं, सेंटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। बॉल सेंटर से क्या है कि जो उसका सेंटर्स होता है, सेंटर में ये बॉल आसानी से फंस जाती है और जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। 16 में क्या है, 176 में दिस टाइप ऑफ द लेफ्ट सेंटर इज यूज फॉर द सपोर्टिंग पाइप। पाइप के लिए सपोर्ट करने वाला जो सेंटर होता है उसका नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं इसे पाइप सेंटर बोलते हैं, क्योंकि पाइप सेंटर में जो पाइप बने खोखला होता है तो इसलिए पाइप सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। 181 वेयर द स्टडी रेस्ट इज फिक्स इन ए लैथ मशीन में फिक्स स्टडी कहाँ फिक्स रहती है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं वो सब क्वेश्चन मिले जुले हैं, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। लेफ्ट सेंटर्स में जो लेफ्ट सेंटर है आपके बॉल सेंटर है, पाइप सेंटर है और आपके पैड सेंटर है, पाइप सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, इनका इस्तेमाल क्या होता है, एक आप नोट बना लें तो अपने आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबका अलग कार्य होता है, अलग सपोर्ट के लिए कार्य होता है। अब आती है स्टडी। स्टडी भी या फिक्स स्टडी है, ट्रेवलिंग स्टडी है, ये 2-3 तरह की होती है। ये सब लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए होती है और इसमें अलग पार्ट्स होंगे। वो एक्स वाले भाग का नाम पूछेगा, फिर पिन का नाम पूछेगा, फिर नीचे वाले नट बोल्ट का नाम पूछेगा, ठीक है। इस तरह से अलग करके क्वेश्चन घुमा करके पूछते रहते हैं इसमें। तो 181 में क्या आया, 181 में क्या पूछ रहा है ये कि वेयर द स्टडी रेस्ट इज फिक्स इन लैथ मशीन में जो स्टडी को हम कहाँ फिक्स करते हैं, सैडल पे, कैरिज पे, लैथ बेड पे। तो सीधा जो लैथ बेड होता है उसी पे उसको फिक्स किया जाता है। लैथ बेड पे कैरिज चलता है आपका, सैडल वहीं होता है आपका, क्रॉस स्लाइड वहीं होती है, तो इसका आपका सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 182 पे क्या कह रहा है। 182 में आपका विच इज़ द लैथ एक्सेसरी यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग द टर्निंग बिटवीन सेंटर। दो सेंटर के बीच में जो हम टर्निंग करते हैं तो हम कौन से ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, कौन से करते हैं, लेथ कैरिज का, लेथ सेंटर का, स्टडी रेस्ट का, फेस प्लेट का। किसका इस्तेमाल करेंगे हम, हमेशा क्या है जो लेथ कैरियर होते हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लंबे जॉब होते हैं एक साइड से वो हमेशा लेथ कैरियर यानी कि जिन्हें डॉग कैरियर बोलते हैं उससे पकड़े जाते हैं, और एक तरफ जो है आपके टेलीस्कोप में सेंटर लगा करके जॉब को हैंग कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 182 के बाद है 83 व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ सेंटर। खाद का ये आप देख रहे हैं इसमें सेंटर, लेथ सेंटर कौन सा है, किस टाइप का लेथ सेंटर है। तो ये बॉल सेंटर दिया, हाफ सेंटर दिया, पाइप सेंटर। ये तरह जो है अगर चौड़ा है क्योंकि खुला पाइप जो खोखला होता है तो इसलिए पाइप सेंटर कहलाएगा। 187 में विच मेथड ऑफ द टेपर टर्निंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी द कट ऑन ए टेपर्ड पोर्शन। यानी आंतरिक बाहरी दोनों जो है चूड़ी काटने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या है टेपर टर्निंग अटैचमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन टूल से हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन दूसरे रूप में इसको रिपीट किया गया, ठीक है। तो इसमें डी सेक्शन है इसका टेपर टर्निंग अटैचमेंट। 188 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। यदि पिच 8 mm की है तो ट्रिपल स्टार चूड़ी कितनी होगी, 4 स्टार चूड़ी कितनी होगी। मैंने बताया था कि पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसकी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें ट्रिपल है तो 8 पिच है तो ट्रिपल क्या हो गया, 8 3 24, तो इसमें बी सेक्शन 188 का बी सेक्शन सही है, ठीक है। तो इसका 24 हो जाएगा इसका आंसर। 119 दिखा रहा फाइंड द टेपर रेशियो टू टर्न ए टेपर ऑफ द बिग डाया इतना और स्मॉल डाया 30, टेपर लेंथ 100 है। तो इसमें यह टेपर का रेशियो निकालने के लिए एक तरीका तो यह है कि आपका इसमें जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका बड़ा डी माइनस छोटा डी बटे ये 2L वाला जो फार्मूला इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें रेशियो क्या आएगा, बड़ा डी ये 50 50 माइनस 30, ठीक है, बटे 2L मतलब L लंबाई कितनी टेपर की वो 100 है, ठीक है। तो 50 माइनस 30 हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, 20 बटे यहाँ पे आ गया 50 दूनी, ये आपका 100 दूनी 200 हो गया यहाँ पे, ठीक है 200 हो गया। तो क्या है इस तरह से एक रेशियो काट लिया, ये काट लें ये काट लो यहाँ पे, ठीक है। और 2 दूनी आपके 20, तो रेशियो इसका 1/10 निकल के आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। तो ये दिखा रहा है इसने ए सेक्शन दिखा रहा है 1/10, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही होगा। 192 में कह रहा है कि वाई डच स्क्वायर थ्रेड इज यूज इन द स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में जो चूड़ियाँ यूज की जाती है वो कौन सी, स्क्रू जैक देखा होगा बहुत बड़े बड़े गेट वाले होते हैं, उनको आसानी से स्क्रू जैक द्वारा हम उठा सकते हैं, ठीक है। थोड़े से ही
सरिया डाल के उसमें हम क्या करते हैं, जैक में घुमाते रहते हैं उसमें, और वो उड़ता चला जाता है। उसमें कौन सी चूड़ियाँ होती है, उसमें कितनी ताकत होती है, तो वो क्या होता है, बैरी उसकी जो क्षमता होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो बैरी स्ट्रॉन्ग होती है। इसका जो है 192 का बी सेक्शन सही है। वाई डच स्क्वायर्स थ्रेड इज यूज इन बाइस। देखा होगा आप, बाइस में जो आपके थ्रेड होती हैं, आप बहुत ताकत लगा कर भी बाइस को कसते रहते हैं, उसमें क्या है, इसको थ्रेड, उसमें जो थ्रेड कटी वो कौन सी कटी होती है, वही स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। उनमें जो है वो अधिक जो है, तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो आएगा दे कैन विदस्टैंड हाई लोड। वो हाई लोड को भी सहन करने की उनमें क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। 194 दिखा रहा है कि एक्स वाले रूप में चिन्हित गए टेपर का तत्व क्या है। टेपर का तत्व बताना है टेपर का, जो एक्स वाला स्थिति आप देख रहे हैं क्या है, टेपर बना हुआ है। तो मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाला इसने बता दिया है। इसने भी कह बिग डायमीटर है, स्मॉल डायमीटर है, टोटल लेंथ ऑफ जॉब है। तो इसमें खास बात है टोटल जो है लेंथ ऑफ जॉब दिखा रहा है, एक्स वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक ये टोटल लेंथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है, आप देख रहे हैं ये छोटा सा ये स्टेप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ तक टेपर नहीं है। तो ये आपकी क्या है, ये टोटल जो है जॉब की लंबाई है। अब इसमें बता दूं मेन चीज़ क्या है इसमें, और ये इस कोने पे जो हिस्सा है ये वाला यहाँ तक का, ये जो है आपका बड़ा डाया है, इसे डी कैपिटल डी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसे स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा डाया कहलाता है। और इसमें जहाँ तक टेपर कटा हुआ है, ये आप देखें ये इस लंबाई तक टेपर कटा है इस लंबाई तक, तो इसे बोलेंगे हम टेपर लंबाई, इसे बोलते हैं स्मॉल एल। ध्यान दें इस चीज़ का, ये थोड़ा सा फ़र्क होगा, आप कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन ही डाला हुआ है। 195 में है कि वाट डायनेस्टी बाई द ए इन द AK0 AK5B8 मेंशन द मार्किंग सिस्टम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। मैं बता दूं आपको, ग्राइंडिंग व्हील्स जो होते हैं उनको अलग अलग हिसाब से मार्क किया जाता है, उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं। और ये इसको दिखा रहा है कि ये हम बाज़ार से जो है जो ग्राइंडर व्हील लेने जाएंगे, तो उसमें हम क्या बताना पड़ेगा जिससे हम ग्राइंडिंग व्हील सही लेके आएँ। तो इसमें दिखा रखा है इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी सही है। उसमें एवरेज शेप किस प्रकार के हों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।